हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम कवर करेंगे एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट के टॉपिक को, जो कि अंतिम टॉपिक बचा है हमारी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की वीडियो सीरीज़ में। राइट। तो जितनी भी गवर्नमेंट ऑडिट होती है उनको कंट्रोल करता है कैग, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। राइट। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है वो जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिनिस्ट्रीज़ होती है, बोर्ड्स होते हैं, पीएसयूज़ होते हैं, उन सबको ऑडिट करता है। राइट। और इसको ऑडिट की अथॉरिटी कौन देता है? तो इसको ऑडिट की अथॉरिटी देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 151, यानी कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। राइट। और कैग को हमेशा राइट होता है कि वो किसी भी डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, बोर्ड और पीएसयू को ऑडिट कर सकता है। और उसके बाद में कैग अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट को, अगर वो सेंट्रल बॉडी है, और अगर कोई स्टेट की बॉडी है तो उसको वो रिपोर्ट करता है गवर्नर को। राइट। और स्टेट में हमेशा ऑडिटर जनरल्स होते हैं जो कि हायरार्की में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के नीचे होते हैं। राइट। तो सबसे पहले कैग आएगा जो कि सेंटर में होगा, उसके बाद में हायरार्की में उसके नीचे जो वेरियस स्टेट्स है उसमें हमेशा ऑडिटर जनरल्स काम करेंगे। राइट। तो ये तो था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न अबाउट द कैग। उसके बाद बात करते हैं कि कैग करता क्या है। कैग हमेशा ऑडिट में हाईएस्ट स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो और ट्रांसपेरेंसी हो, यानी कि जिम्मेदारी हो और पारदर्शिता हो। वहाँ पे कोई भी करप्शन का लूप होल नहीं होना चाहिए। राइट। तो कैग की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो कैग का एक एक्ट है 1970 का, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर्स एंड सर्विसेज की बात की गई है, और उसके अंदर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है कैग को जितनी भी पावर है उन सब का। राइट। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन आर्टिकल में नहीं लिखी गई है, लेकिन जो कैग के लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया है 1971 में, एक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर्स एंड सर्विसेज का, उसके अंदर कैग के बारे में लिखा गया है। तो इसमें हमने हायरार्की भी बात कर ली भी। हायरार्की जो है वो हर एक स्टेट में कैग के अंडर में ऑडिटर जनरल्स होते हैं, और जो भी स्टेट के अंदर जो भी डिपार्टमेंट्स आते हैं, बोर्ड्स आते हैं या अंडरटेकिंग्स आती है, उन सब को ऑडिट करने का काम सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर जनरल्स का है। राइट। और सेंटर के अंडर में आने वाले जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, बोर्ड्स हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उन सब का ऑडिट जो है वो कैग करता है। कैग की रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्रेजेंट की जाती है, क्योंकि कैग जब भी अपनी रिपोर्ट बनाता है उसको पार्लियामेंट में प्रोड्यूस करना होता है। साथ ही साथ अगर यह रिपोर्ट स्टेट के लिए है, यानी कि जो स्टेट के संबंध में है, तो ये स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा में प्रोड्यूस होती है। राइट। उसके बाद में जो भी रिपोर्ट कैग प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटर में, तो उसमें क्या होता है कि एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है। तो वो क्या करती है, उसके एक्सपेंडिचर को, किसके एक्सपेंडिचर को, जो गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर किया गया है उस पीएसयू में, उस बोर्ड में, उस मिनिस्ट्री में। राइट। तो उसको कंट्रोल करने का काम करती है, यानी कि फ्यूचर में आने वाली दोबारा उनके लिए बजट एलोकेशन और उनके विभिन्न प्रकार के खर्चों को कंट्रोल करने का काम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करेगी। राइट। तो कैग का पब्लिक अकाउंट कमेटी के साथ में सीधा संबंध ये है कि जो भी रिपोर्ट्स कैग के द्वारा प्रेजेंट की जाती है उनमें जो भी खर्चे शामिल होते हैं उन खर्चों को कंट्रोल करने का काम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती है। अब बात करते हैं कैग के रेगुलेशन एक्ट। जो भी कैग के द्वारा रेगुलेशन, ऑडिट एंड अकाउंटिंग की गई है और विभिन्न प्रकार की जो ऑडिट की जाती है कैग के द्वारा, उनमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैग की बनती है। तो कैग उसमें ये इस चीज़ को पूछने का हकदार होता है कि किस अथॉरिटी पे ये एक्सपेंसेस किए गए हैं। राइट। और इसके अलावा
इसके अलावा ये अकॉर्डिंग टू द लॉ, अथॉरिटी या रेगुलेशन के हिसाब से है कि नहीं है, यानी कि जो भी खर्चे किए गए हैं वो किस अथॉरिटी पे हैं और ये किसी भी कानूनी रूप से सही है या नहीं है, या उनकी अथॉरिटी क्या है, उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, साथ ही साथ ये नियमों को निष्पादित करते हुए किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। राइट, तो ये है कैग जब भी ऑडिट करता है तो ये सवाल पूछने का हकदार है। दूसरा, जब भी कोई एक्सपेंसेस होते हैं या अति व्यय होते हैं, यानी कि ओवर एक्सपेंसेस होते हैं या बहुत ज़्यादा हानि होती है किसी भी खर्चे को लेकर, तो उन सब में किसी भी प्रकार की एबनॉर्मेलिटीज़ है उनको फाइंड आउट करना और साथ ही साथ उनके बारे में पता करना कैग का काम है। कैग जितने भी निर्णय लिए गए हैं उन खर्चों को लेकर, उन सब की इंटीग्रिटी को लेकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें सत्यनिष्ठता होगी या नहीं होगी, इसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमें कैग की ऑडिट के माध्यम से ही मिल सकती है, या फिर कोई अथॉरिटी ऐसी हो जो इंडिपेंडेंट हो और उन खर्चों के ऊपर वो पूछने का कानूनी हक रखे। उसके बाद में बात करते हैं जो भी एक्सपेंसेस है वो जस्टिफाइड है कि नहीं है, यानी कि जितने भी खर्चे किए गए हैं वो न्याय संगत है कि नहीं है, उन सब के बारे में भी कैग क्वेश्चंस पूछ सकती है। इसके अलावा जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, खर्चों को लेकर, यानी कि खर्चे करते वक्त या खर्चे को अलॉट कराते वक्त, यानी कि जितने भी बजट है उनको एलोकेशन के वक्त जो भी ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे, जो भी उद्देश्य रखे गए थे, उन उद्देश्यों की पूर्ति हुई है कि नहीं हुई है, या उन उद्देश्यों के हिसाब से ही खर्चा किया गया है कि नहीं किया गया है। जो एक्सपेंसेस किए गए हैं आर दे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स, तो ये अथॉरिटी भी कैग के पास होती है कि वो इस तरीके के क्वेश्चंस है वो ऑडिट में पूछ सकती है। तो कैग अपनी ऑडिट में क्या क्या कंडक्ट करती है वो हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। जो भी अथॉरिटी ऑफ एक्सपेंसेस है उनके बारे में पूछ सकती है, और अकॉर्डिंग टू लॉ या रेगुलेशन के हिसाब से खर्चे किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। इसके अलावा जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज़ है, ओवर एक्सपेंसेस है, अतिव्ययता है, हानि है जो खर्चों को करते वक्त की हुई है, उन सब के बारे में भी क्वेश्चन करती है। तीसरा ये है कि जो भी निर्णय लिए गए हैं उनमें सत्यनिष्ठता की भावना से उन निर्णयों को लिया गया है या नहीं लिया गया, ये भी कैग पूछ सकती है। इसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस है वो जस्टिफाइड है कि नहीं है, यानी कि वो खर्चे न्याय संगत है कि नहीं है, या उनको जो भी बोर्ड या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो भी खर्चे करता है, क्या वास्तव में वो उसको जस्टिफाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी एक्सपेंसेस किए गए हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर खर्चे किए गए हैं कि नहीं किए गए, ये कैग का पूछने का अधिकार है। तो ये था एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत कम समय में हमने माइंड मैप से इसको कवर कर लिया है। राइट, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।